ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बात करने जा रही हूँ जप की, कि जप कितने प्रकार के होते हैं और उत्तम जप कौन-सा है, हमें कौन से और किस प्रकार से जप करना होता है। मैं जो आज बात करने जा रही हूँ, वह मेन जो मुख्य प्रकार के जप हैं, वह 3 प्रकार के मैं उनकी बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो जप आता है, वह है वाचिक जप। वाचिक जप जो होता है, वह ऐसा जप होता है, आप जब कोई साधना करते हैं तो बोल-बोल कर जिसमें जप करते हैं, या जिन लोगों को जप करते समय नींद बहुत आती है, या जिन्हें ज़्यादा देर बैठने का अनुभव नहीं होता, या जिन्हें आलस आता है, वह वाचिक जप कर सकते हैं, यानी बोल-बोल कर जप कर सकते हैं। इस प्रकार से जप करने से स्पष्ट रूप से मंत्र जप करने की क्षमता आ जाती है। तो शुरुआती समय जो होता है उसमें जप जो आप करते हैं, वह वाचिक जप करना उत्तम होता है साधकों के लिए। वह धीरे-धीरे आप बोलते जाएँगे और आपको वह मंत्र सुनता जाता है, तो आपको नींद भी नहीं आती और आपको आलस भी नहीं आता। यह जप आपको भी सुनाई देता है, और अगर आपके कमरे में कोई आता है या आपके कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है, तो उसे भी सुनाई देता है। इसके बाद आता है उपांशु जप। उपांशु जप जो होता है, वह साधक को थोड़ी देर साधना के बाद थोड़े दिनों तक की स्थिति वाला समय होता है। जैसे कि जब आपने कोई सिद्धि कर ली है, आपने जो जप जप किया था सिद्धि के समय, आपने साधना के समय जो जप किया था, वह आप उसको बाद में करते हैं। तो आप इस जप को उपांशु जप में आप एक लय में जप करते हैं। इसमें एक निश्चित समय होता है, और निश्चय समय होता है, और एक निश्चित संख्या होती है जाप करने की। इसमें जाप आप जब करते हैं तो मुँह को हिलाते हैं और जीभ को भी हिलाते हैं। लेकिन आप जब कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई आपके दरवाज़े के या मंदिर के बाहर खड़ा है, तो आपको आपके जो मंत्र जो आप बोल रहे होते हैं, वह बाहर वाले को नहीं सुनाई देता है। इसमें बहुत ही मध्यम आवाज़ में धीरे-धीरे जप करते हैं। यह जप आपकी साधना को कुछ दिन बाद जैसे कि अगर हो जाते हैं, आपने साधना की और कुछ दिन हो गए हैं, तो कुछ समय हो चुका है, तब आप अपने बाद में जब जाप करते हैं, ये वह जाप इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो तीसरा जप होता है वह है मानस जप। मानस जप ये मानसिक जाप किया जाता है। यह जप मन में किया जाता है। यह भी जप की एक स्थिति होती है। ऐसे मंत्रों में जप जो किया जाता है, वह तो लंबी साधना चल रही हो तब किया जाता है ऐसा, या दिन के समय अगर आपको किसी ने कहा है कि दिन के समय आपने जप करना है, चलते-फिरते कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, बैठते-उठते कर सकते हैं। तो आपको इसमें मानसिक जप करना होता है। इसमें आप अंदर मंत्र को बोलते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और इसमें आप जो भी मंत्र बोलते हैं, उसमें आप जीभा को नहीं हिलाते हैं, होंठ को नहीं हिलाते हैं, आप मन में गुनगुनाते रहते हैं उस मंत्र को, और आप इसमें अपने मन में जिस भी देवी-देवता का आप मंत्र कर रहे हैं, उनकी तस्वीर को मन में रखते हैं, और बड़े प्रेम पूर्वक अपने मन में, जैसे कई बार काम करते-करते लोग गुनगुनाने लगते हैं गाना, फ़िल्मी गाना, उसी प्रकार से यह मन में आपने अपने देवी-देवता जिसका आप मंत्र कर रहे हैं, उसके मन में मूर्त उनकी रखकर फिर आपने यह मंत्र करना होता है। इसे मानसिक जप कहते हैं। इसमें मुँह नहीं हिलता है, इसमें मुँह हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे में जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मानसिक जप कर सकते हैं। ख़ासकर इसमें जो आपके इष्ट भगवान होते हैं, उनका जप मानसिक रूप में किया जाता है। अगर इष्ट का जप करने के लिए हर समय माला लेकर यहाँ-वहाँ घूमें, तो वह पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। इसमें आप बिना माला के मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जप की जो स्थिति होती है, ऐसी होती है कि जिसमें आप चलते-फिरते, उठते-बैठते अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि महिलाएँ घर में किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, आटा गूँध रही हैं, है ना? रोटी बेल रही हैं, तो ऐसे में वे अपना मानसिक जप कर सकती हैं। और यह बहुत ही, अगर कोई दुकान पर बैठा है जैसे कि, और या दुकान चला रहा है, या खेती-बाड़ी कर रहा है, या कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उसको बोलने की का कोई काम नहीं है, या कोई ऑफ़िस में बैठा हुआ है, फ्री बैठा है, या कोई भी कार्य ऐसा कर रहा है जिसमें उसमें उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो यह मानसिक जप आप
आराम से कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में ऐसा होता है कि जब आप मानसिक जप करते हैं तो आपको पता होता है कि जप कर रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत में मानसिक शुरू किया जप, आप जब जप करेंगे कभी बीच में भूल जाएँगे या बीच में रुक जाएँगे या फिर आप मानसिक जप करते-करते कुछ काम कर रहे हैं तो वो मानसिक जप बंद कर देंगे। लेकिन कुछ समय हो जाता है थोड़ा-सा आपको मानसिक जप करते-करते तो आपकी एक लय सी बन जाती है। आप के जो शरीर होता है मन जो होता है, मन की एक आदत सी बन जाती है और आप कब वह मंत्र मन में गुनगुनाने लगे आपको खुद भी नहीं पता चलता कई बार। आप का अपने आप ही मन में चलने लगता है ये मंत्र, ऐसे ही मंत्र जागृत भी हो जाते हैं और अपने आप ही आपको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है या कुछ भी कहते हैं अगर आप कुछ किसी को तो वह सत्य हो जाता है। ऐसे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है मानसिक जप। अगर किसी को भी कोई लंबी तकलीफ़ हो जैसे कि अगर कोई तकलीफ़ आ रही है किसी के जीवन में और अगर आपके पास कोई समस्या लेकर आया या किसी ने ऐसे ही बात की, तो अगर आप अपनी जो पूजा पाठ करते हैं उसकी भभूत है हाथ में लेकर और जिस मंत्र की आपको सिद्धि मिली हुई है, चाहे वे माता जी का मंत्र हो, नवार्ण मंत्र हो, अगर आपको सिद्धि मिली हुई है उस मंत्र की तो फिर आप जागृत है अगर वो मंत्र सिद्धि मिल चुकी है आपको उस मंत्र की तो आप उस मंत्र को पढ़कर माता जी से अपने प्रार्थना करके कि इसको आराम मिल जाए यह दे सकते हैं। वह बहुत भी कार्य करती है ऐसे में तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन आपने जो मेन है इससे तपोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मानसिक जाप आप करते रहते हैं क्योंकि अगर आप सोचें कि बैठ कर कहीं जाप करें तो जाप वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कर पाएँगे या 50 माला कर लेंगे सुबह या शाम को 50 माला कर लेंगे। लेकिन जो मानसिक जाप होता है आप इसको पूरे दिन कर सकते हैं। आपने चलते-फिरते अपना काम करते-करते, ड्राइव करते-करते, कहीं जा रहे हैं पैदल तब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा आपके लिए सरल हो जाता है। और मानसिक जाप जो होता है वह सबसे उत्तम होता है मानसिक जाप जो मानस जाप कहते हैं वह सिद्ध करने वाले काफ़ी मानसिक जाप कर कर के ही सिद्ध कर लेते हैं मंत्र को। जैसे कि हम तपस्या करते हैं तो उस समय भूखे प्यासे रहते हैं, व्रत रख कर जाप करते हैं ताकि देवी शक्ति प्रसन्न हो सके हम पर, है ना? तो यह एक तपस्या होती है। वैसे ही मानस जाप भी एक तपस्या के अंतर्गत में आता है। और जैसे कि जब हम किसी भी देवी देवता को सिद्ध करना चाहते होते हैं या फिर तो फिर हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें एक लय में जाप करते हैं और हम माला पकड़ के जाप करते हैं। इसीलिए ये मानसिक जाप है वह ठीक है आप करके देखिए। आपको थोड़ा-सा अगर समय की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता तो आप सुबह एक माला करके जाइए और पूरे दिन मानसिक जाप करते रहिए। उससे आपको तपोबल भी बढ़ेगा और अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप अच्छे प्रेम भाव से करते हैं अपने इष्ट का तो ये बहुत अच्छा फल भी प्रदान करता है। कई बार तो मानसिक जाप करते-करते लोगों को दिव्य दृष्टि तक प्राप्त हो जाती है। तो ये थे 3 प्रकार के मुख्य जाप जो आप कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मानसिक जाप को उत्तम इसलिए बना है क्योंकि ये चलते-फिरते भी आराम से कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी होता है सबके लिए। महिलाएँ स्पेशली जो घर में काम करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता। पुरुषों को तो कई बार सुबह-शाम आराम से मिल जाता है टाइम, लेकिन महिलाओं का जो कार्य करने की जो होती है उनकी ड्यूटी कह लीजिए या जो उनकी ज़िम्मेदारी होती है वह उन्हीं में ज़्यादा भीतर बिज़ी रहती हैं। तो इसलिए अगर वह मानसिक जाप करना चाहें तो वो अपने इष्ट का कर सकते हैं और मानसिक जाप अपने इष्ट का ही करना चाहिए। हो सके तो मानसिक जाप अपने इष्ट का कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। आपकी आत्मा से वह मंत्र जुड़ जाता है और फिर वह सिद्धि प्रदान कर देता है, सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो ये थी जानकारी मंत्र जप की। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए मैं जो मंत्र जप की जो महिमा है, वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मंत्र जप से क्या फ़ायदे होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इससे क्या आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, मैं इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।